Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Rudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.4 question number 4 और question number 4 की statement है कि if s1 s2 are the roots of 7x square plus 10x plus 7 is equal to 0, form the equation whose roots are. इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी रूट्स ये हों। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैं s1 को अल्फ़ा और s2 को बीटा से रिप्लेस करके इसको सॉल्व करूँगा, क्योंकि s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर जो है ये स्टूडेंट्स आपको कन्फ्यूजन में मुब्तला कर देंगे, s1 s2 और फिर स्क्वायर वगैरह। तो बेहतर ये है कि हम इसको अल्फ़ा बीटा से रिप्लेस करके इसको सॉल्व करें। और इक्वेशन जो होती है जब हमें रूट्स गिवन हों तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। यानी कि इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन से हम ए बी और सी की वैल्यू लेकर हम स्टूडेंट्स इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसको अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं रूट को रिप्लेस करने लगा हूँ कि हमारे जो रूट्स हैं वो होंगी रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और हमने फाइंड करना है इसका सम और प्रोडक्ट। तो जब हम सम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, सम इज़ इक्वल टू होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करूँगा और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी करूँगा ताकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलरेडी थे, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड किया और 2 अल्फ़ा बीटा हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने लिखना है माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। अब स्टूडेंट्स b की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। b की वैल्यू है हमारे पास 10 और उसका हमने स्क्वायर लेना है, और a की वैल्यू है 7। तो यह आ जाएगा 10 स्क्वायर ओवर 7 स्क्वायर माइनस 2c की जगह हमने लिखना है 7 ओवर a की जगह हमने लिखना है 10। तो a की जगह लिखना है हमने 7 नॉट 10, c की जगह भी 7 और a की जगह भी 7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 स्क्वायर मीन 100 ओवर 7 स्क्वायर मीन 49 माइनस ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा 2 ओवर 1। तो 49 आएगा इसका स्टूडेंट्स एलसीएम। 49 को 49 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 माइनस 49 को 1 से डिवाइड किया तो 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 98 सॉरी। तो हमारा जो सम है वो आ जाएगा 2/49, और ये हमने फाइंड किया है सम। अभी हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स, रूट्स थी ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इनका जब हमने प्रोडक्ट लेना है तो वो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। और अल्फ़ा बीटा जो है वो होता है c ओवर a होल स्क्वायर। तो c की जगह हमने लिखना है स्टूडेंट्स 7, a की जगह भी 7 और इसका स्क्वायर 7 7 से कैंसिल होगा तो 1 स्क्वायर आएगा, और 1 स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो अब जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम हमने फाइंड किया था वो है 2/49। तो इधर हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 2/49 एक्स प्लस प्रोडक्ट है हमारा 1, तो प्रोडक्ट इज 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए मैं इन चारों टर्म्स को यानी कि एक्स स्क्वायर को, इस टर्म को, 1 को और 0 को
49 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जब 49 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यह आ जाएगा 49x स्क्वायर माइनस 2/49x को जब 49 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 49 से कैंसिल होगा और बाकी बच जाएगा 2x। और जब हम 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 49 और जब 0 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट की जो हमने फाइंड करनी थी। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें रूट्स हमें गिवन है 1/s1 और सेकंड रूट है 1/s2। तो सबसे पहले स्टेप में मैं s1 और s2 को रिप्लेस करूंगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा और बीटा से। तो मैं लिख लूँगा कि रूट्स जो हैं वो हैं जी हमारे पास रूट्स इज़ इक्वल टू 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो सबसे पहले हमने इनका फाइंड करना है सम। तो सम इक्वल होगा स्टूडेंट्स 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो सम का मतलब ही प्लस करना होता है, तो इसके एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बीटा प्लस फिर अल्फ़ा बीटा को बीटा से कैंसिल किया तो बीटा कैंसिल होगा, बाकी बचेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा और इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और ये डिवाइड कर रहा है तो इसको मैं डिवीजन फॉर्म में लिख लूँगा अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होता है c/a। तो ये डिवाइड कर रहा है, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे -b/a मल्टीप्लाई बाय a/c। a से कैंसिल होगा और हमारा सम आ जाएगा -b/c। तो -b की जगह स्टूडेंट्स हमने वैल्यू लिखनी है। ये आपको पता है कि b की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है 10 और c की वैल्यू है हमारे पास 7। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा सम। अब हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इक्वल होगा 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा और इसको हम लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा बीटा की स्टूडेंट्स हम जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है c/a और ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय a/c और a की वैल्यू है हमारे पास 7। 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 ही आंसर आ जाएगा सॉरी वही नंबर आंसर आ जाएगा। a की जगह भी 7 और c की जगह भी 7। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स 1। अब जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम हमने फाइंड किया था वो है जी हमारे पास सम -10/7। तो सम की जगह हम लिख लेंगे -10/7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह स्टूडेंट्स हमने प्रोडक्ट अभी फाइंड किया है वो है 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह आ जाएगा +10/7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए हम सारी टर्म्स को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को जब 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 10/7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 से कैंसिल होगा, बाकी बच जाएगा 10x और 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 और 0 को जब 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो ये हमारे स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इक्वेशन है सेकंड पार्ट की जो हमने फाइंड करनी थी और फाइंड कर ली है। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है हमारे पास s1 क्यूब s2 ये एक रूट है और दूसरी रूट है s1 s2 क्यूब। तो सबसे पहले तो मैं इन रूट्स को s1 और s2 को अल्फ़ा और बीटा से रिप्लेस करूँगा। तो मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स रूट्स ये इक्वल आ जाएंगी अल्फ़ा क्यूब बीटा और दूसरी रूट होगी हमारी अल्फ़ा बीटा क्यूब। और सबसे पहले हमने इसका फाइंड करना है सम। तो जो सम है इनका वो होगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। ये मैंने इनका सम जो है वो कर लिया। अब इन दोनों नंबर में से स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा जो है वो है कॉमन और बाकी इधर बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा क्यूब में से अल्फ़ा कॉमन लिया तो बाकी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हम कॉमन ले चुके हैं। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लिया बाकी बीटा क्यूब बचा, बीटा क्यूब में से बीटा कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया बीटा स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर में जब हम 2 अल्फ़ा बीटा प्लस करेंगे तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर आ जाएगा, और फिर हमें 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्केयर ब्रैकेट यूज़ करूँगा, तो इसको हम लिखेंगे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा जो है ये हम फाइंड कर चुके हैं कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1 प्रोडक्ट की, तो मैं इधर डायरेक्ट 1 लिख लेने लगा हूँ इनटू अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा हमने फिर फाइंड किया हुआ था उसकी वैल्यू 1 है, तो मैं इधर डायरेक्ट 1 वैल्यू पुट कर लेने लगा हूँ। अब स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगी तो वो नंबर ही आंसर आएगा, और सम जो है वो इक्वल है स्टूडेंट्स। हमने सम भी पहले फाइंड किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है वो है -10/7, तो अब सम की जगह मैं लिख लूँगा -10/7 होल स्केयर माइनस 2। अब स्टूडेंट्स जब हमने माइनस का स्केयर लेना तो वो प्लस बन जाएगा, और 10 स्केयर लेंगे तो वो 100, और 7 स्केयर जो है वो 49 माइनस 2/1। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका ले लेंगे एलसीएम, 49 आ जाएगा इसका एलसीएम। 49 को 49 से डिवाइड किया तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 100, माइनस 49 को 1 से डिवाइड किया तो 49, और 49 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 98। 100 में से 98 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2/49, और ये है हमारा सम। अभी हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इन दोनों रूट्स को हमने करना है मल्टीप्लाई। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा क्यूब बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा अल्फ़ा टू द पावर ऑफ 4 बीटा टू द पावर ऑफ 4। अब स्टूडेंट्स ये दोनों रूट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर को हम इकट्ठा लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा होल पावर 4, और प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था ये अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट जो है दोनों रूट्स का वो 1 है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख लेंगे 1 टू द पावर ऑफ 4, और ये 1 के इक्वल आता है। तो जो हमारी इक्वेशन है वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमने फाइंड किया है 2/49, तो ये आ जाएगा 2/49x प्लस प्रोडक्ट है 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए x का हम इन चारों टर्म्स को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x स्क्वायर को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर, माइनस जब सेकंड टर्म को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कैंसिल होगा, बाकी बचेगा 2x, और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49, और 0 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी पार्ट नंबर 3 में। ये स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में जो रूट्स हैं, फर्स्ट रूट है s1 माइनस 1/s1, और जो सेकंड रूट है वो है s2 माइनस 1/s2। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं इन रूट्स को जो हैं वो चेंज करूँगा अल्फ़ा बीटा से, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1/अल्फ़ा, ये एक रूट है, और दूसरी रूट है बीटा माइनस 1/बीटा। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट कुछ लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें जब हमने सम फाइंड करना है तो वो भी काफ़ी लेंथी होगा, और जब प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वो भी लेंथी होगा। तो इसका जब हमने सम फाइंड करना है तो इन दोनों रूट्स को हम करेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1/अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/बीटा। तो इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे, इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे, तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को जब हमने डिवाइड किया 1 से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, माइनस अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो बाकी बीटा बचेगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बीटा, प्लस फिर अल्फ़ा बीटा को 1 से डिवाइड किया तो अल्फ़ा बीटा ही आएगा, अल्फ़ा बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, माइनस
अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड किया तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी अल्फ़ा बचेगा, और अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और वो इक्वल है 1 के, तो अल्फ़ा बीटा की जगह मैं यहाँ पर लिख लूँगा 1, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर को इकट्ठा करके लिख लूँगा मैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, फिर मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिख लेंगे 1। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि इन फर्स्ट टू टर्म में से हम अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले लेंगे और बाकी इधर बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और लास्ट टू टर्म में से हम स्टूडेंट्स कॉमन लेंगे माइनस को और बाकी बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये है 1, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा है -10/7, तो इधर मैं लिख लूँगा -10/7 माइनस, फिर अल्फ़ा बीटा की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है -10/7। तो अब स्टूडेंट्स ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -10/7, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +10/7, 10/7 माइनस है और ये प्लस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका सम जो है वो आ गया है 0 के। और अभी स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होगा, रूट है हमारे पास अल्फ़ा -1/अल्फ़ा, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है बीटा -1/बीटा से, तो हम इसको लिखेंगे अल्फ़ा -1/अल्फ़ा इंटू बीटा -1/बीटा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को -1/बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -अल्फ़ा/बीटा, -1/अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बीटा/अल्फ़ा, और 1/अल्फ़ा को 1/बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 1/अल्फ़ा बीटा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा जो है प्रोडक्ट वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये आपके सामने हमने शुरू में फाइंड कर लिया था, तो जो प्रोडक्ट है वो 1 की इक्वल है, तो अल्फ़ा बीटा की जगह मैं यहाँ पर लिख लूँगा 1। इन दोनों टर्म में से हम स्टूडेंट्स माइनस कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा प्लस 1, और अल्फ़ा बीटा की जगह फिर हम लिख लेंगे 1। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस, इसका हमने एलसीएम लेना है तो ये एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा को जब हमने बीटा से डिवाइड किया तो बीटा कैंसिल होगा, बाकी अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल होगा, बाकी बीटा बचेगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर, और ये 1 को 1 से डिवाइड किया तो बाकी आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स ये 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें हम 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो असल में ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर, इस अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिख लेंगे 1 और ये +1 एज इट इज़। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी मैंने क्या किया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और जो 2 अल्फ़ा बीटा मैंने ऐड किया था वही 2 अल्फ़ा बीटा मैंने यहाँ से माइनस कर लिया। अब स्टूडेंट्स और ये एक टर्म है, ये सारी एक टर्म है, इसको आपने माइंड में रखना है। इसके नीचे स्टूडेंट्स मैं करूँगा कि यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे -10/7 और इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये एक टर्म है, -2, और अल्फ़ा बीटा की जगह स्टूडेंट्स हमने लिख लेना है 1 और ये ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज +1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ये वाला, 1 माइनस आगे माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 10 स्क्वायर्स मीन 100 -7 स्क्वायर मीन 49 -2 +1। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आ जाएगा 1, तो हम इसको लिख लेंगे, इसका डिनोमिनेटर भी 1 और इसका डिनोमिनेटर भी 1, तो हमारा जो एलसीएम है वो आएगा स्टूडेंट्स 49 को 1 से डिवाइड किया तो 49 और 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 100,
और यहाँ पर आ जाएगा -98 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा 49। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49 माइनस 100 में से 98 को माइनस किया तो बाकी आ जाएगा 2, और ये -2 बन जाएगा, प्लस 49 डिवाइडेड बाय 49। 49 में से ये 2 को माइनस किया तो ये आएगा स्टूडेंट्स 47 प्लस 49, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 96 बाई 49 इसका आ गया प्रोडक्ट। और अब हमने जो इक्वेशन बनानी है वो आपको पता है कि जो इक्वेशन है वो इक्वल होती है, इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, इसका जो सम था स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड किया था तो वो आ गया था 0, तो ये आ जाएगा -0x प्लस प्रोडक्ट है 96/49 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हम 49 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, प्लस 96 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस पार्ट के लिए जो हमने फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 में जो हमारे रूट्स हैं वो है 2s1 + 1 और 2s2 + 1। तो सबसे पहले मैं s1 और s2 को अल्फ़ा और बीटा से रिप्लेस करूँगा, तो हमारी रूट्स बन जाएंगी 2α + 1 और 2β + 1। ये हमारी रूट्स हैं, हमने इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, और इस इक्वेशन के मुताबिक रूट्स का जो सम है वो इक्वल है -10/7 के, क्योंकि सम होता है -b/a, b की वैल्यू है 10 और a की वैल्यू है 7, ये बन जाएगा -10/7। और जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है c/a के, तो c भी 7 है, a भी 7 है, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे सम, और सम का मतलब है कि हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 2α + 1 पहली रूट प्लस 2β + 1 ये दूसरी रूट आ जाएगी। तो 2α और 2β में से स्टूडेंट्स हम 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और 1 में 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो सम हम फाइंड कर चुके हैं जो इक्वल है -10/7 के, तो ये आ जाएगा 2 × -10/7 + 2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -20/7 + 2/1, तो इसके एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट 7 -20 + 14, तो सम हमारे पास आ गया -6/7। और अब हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स 2α + 1 × 2β + 1। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2α को जब 2β से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4α प्लस 2α को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2α, 1 को 2β से मल्टीप्लाई किया तो 2β, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं शुरू में ही, तो वो है स्टूडेंट्स 1। तो अल्फ़ा बीटा की जगह मैं इधर लिख लूँगा 1 प्लस इन दोनों में से हम 2 लेंगे कॉमन, और बाकी आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और आगे +1, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा स्टूडेंट्स 4 + 2 × सम की जगह हम लिखेंगे -10/7 + 1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4 + और -20/7 + 1। अब स्टूडेंट्स 4 के नीचे भी 1 और 1 के नीचे भी 1 लिख लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 7 4 = 28 -20 + 7। 25 में 28 में से 20 को माइनस किया तो 8, और 8 में 7 को प्लस किया तो यह आ जाएगा 15/7। तो जो स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन होती है वो होती है x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा x² माइनस सम था स्टूडेंट्स -6/7, तो यह आ जाएगा -6/7x प्लस प्रोडक्ट है 15/7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा x², ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +6/7x
प्लस 15/7 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए हम सब को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 7x² प्लस 6x प्लस 15 और 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो ये स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी थी। पार्ट में जो हमें रूट्स गिवन हैं वो हैं S1/S2 और S2/S1। तो सबसे पहले मैं रूट्स को चेंज करूंगा अल्फ़ा और बीटा से, तो ये रूट्स आ जाएंगी अल्फ़ा/बीटा और दूसरी आएगी स्टूडेंट्स बीटा/अल्फ़ा। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है इसका सम का मतलब है कि हम इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा/बीटा प्लस बीटा/अल्फ़ा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल होगा, बाकी अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अल्फ़ा²। फिर अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा कैंसिल होगा, बाकी बीटा बचेगा। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बीटा²। अब स्टूडेंट्स इसमें मैं 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करूँगा खुद से और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी करूँगा, तो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा जो है इसका प्रोडक्ट हम शुरू से फाइंड कर चुके हैं। अगर आपने फाइंड नहीं किया तो आप पहले स्टेप में ही कर लेना कि प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है C/A के, तो C की जगह भी 7 और A की जगह भी 7, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट की जगह मैं लिख लूँगा 1। अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम जो है वो है -10/7 और इसका आएगा स्क्वायर -2 × 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। -² मीन प्लस, तो 10² मीन 100 ओवर 7² मीन 49 -2/1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 49 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 100 माइनस 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98। तो सम हमारे पास आ गया 2/49। और जब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा/बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा/अल्फ़ा। अल्फ़ा से कैंसिल होगा बीटा से, तो प्रोडक्ट इसका आ गया 1। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x² माइनस सम हमने फाइंड किया था 2/49x, प्रोडक्ट है 1 इज इक्वल टू 0। 49 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, x² को 49 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 49x² माइनस 2/49 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49 कैंसिल होगा। 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 49 और 0 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स 7th पार्ट है हमारे पास, उसकी जो रूट्स हैं वो पहली रूट है S1 प्लस S2 और दूसरी रूट है 1/S1 प्लस 1/S2। तो सबसे पहले मैं दोनों रूट्स को रिप्लेस करूँगा अल्फ़ा और बीटा से। तो मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स जो हमारी रूट्स हैं वो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है और दूसरी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो जब हमने इनका सम फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं लिख लूँगा -10/7 प्लस इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से डिवाइड किए, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो बाकी बीटा बचेगा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बीटा। अल्फ़ा बीटा को बीटा से कैंसिल किया तो स्टूडेंट्स बीटा कैंसिल होगा, बाकी बचेगा अल्फ़ा और अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा -10/7 प्लस, फिर स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम ले लेंगे -10/7 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 से हम डिवाइड करेंगे तो वो स्टूडेंट्स यही नंबर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा स्टूडेंट्स -10/7 -10/7, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 -10 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -20/7। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अल्फ़ा बीटा की जगह स्टूडेंट्स मैंने 1 लिखना था, तो 1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यही नंबर इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह स्टूडेंट्स हमने लिख लेना -10/7, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया था अल्फ़ा, चलें हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके एलसीएम फिर हम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और ऊपर आएगा ये बीटा प्लस अल्फ़ा, तो इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स -10/7 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह हम फिर लिखेंगे -10/7 और डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 आइडेंटिटी होती है, तो वो डिवीजन करने से भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा 100/49। और अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो यह आएगा x² माइनस सम स्टूडेंट्स था -20/7, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -20/7x प्लस प्रोडक्ट है हमारा 100/49 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने 49 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 49 और 7 का एलसीएम 49 है। 49 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49x², ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा प्लस। 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 140x प्लस 100/49 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो बाकी आ जाएगा 100, और 0 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। स्टूडेंट्स यहाँ से फिर बताऊँगा कि ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस 49 को जब 20/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जार 7 और 7 7 जार 49, 7 बचेगा, और 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140x आ जाएगा। स्टूडेंट्स 8th पार्ट में जो रूट हैं वो है s1² प्लस 1 और s2² प्लस 1। तो इन रूट्स को सबसे पहले स्टेप में तो मैं स्टूडेंट्स अल्फ़ा और बीटा से रिप्लेस करूँगा, तो यह आ जाएगा α² प्लस 1 और दूसरी रूट आ जाएगी β² प्लस 1। तो जब हमने सम फाइंड करना है तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स α² प्लस 1 प्लस β² प्लस 1। तो α² और β², इसमें स्टूडेंट्स मैं 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी करूँगा और माइनस भी करूँगा, तो जो प्लस करूँगा तो वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और प्लस 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ जाएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -10/7 और इसका स्क्वायर -2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 1 प्लस 2, तो ये आएगा स्टूडेंट्स -10² मीन 100 और 7² मीन 49, और ये आ जाएगा -2 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सम हमारा आ जाएगा 100/49। और अब हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स α² प्लस 1 इंटू β² प्लस 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे α² को β² से तो ये आ जाएगा α² β², α² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा α², 1 को β² से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा β², और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। अब इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर प्लस, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और वो 2 अल्फ़ा बीटा हमने माइनस भी करना है, और इसको स्टूडेंट्स आपने लिखना है ब्रैकेट में, और प्लस 1 ये वाला आ जाएगा। इसको हमने जो सिंप्लीफाई किया है वो इस ब्रैकेट में आपने लिखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब अल्फ़ा बीटा जो है वो 1 है तो इसको हम लिख लेंगे 1² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -10/7 और इसका आएगा स्क्वायर -2 इंटू 1, और आगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +1, तो ये आएगा 1 प्लस -10 का स्क्वायर जो है वो आएगा स्टूडेंट्स 100/49 -2/1 प्लस 1। इस 1 में ये 1 हम ऐड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस इसके एलसीएम आ जाना स्टूडेंट्स 49, और ये आएगा हमारे पास 100 - 98। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2/49, और अब स्टूडेंट्स 49 आएगा इसका एलसीएम। 49 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 49 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 + 2, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 100/49। और अब हमने जो इक्वेशन बनानी है वो इक्वेशन हमारी बनेगी स्टूडेंट्स के s²
माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमने फाइंड किया था स्टूडेंट्स वो था 100/49, तो इधर हम लिख लेंगे 100/49x प्लस प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है वो भी है 100/49 इज इक्वल टू 0। तो अब 49 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 49x² माइनस 100x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो हमने फाइंड करनी थी। स्टूडेंट्स 9th पार्ट में जो हमें रूट्स गिवन हैं वो है s1² प्लस s2 और s1 प्लस s2 स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं इनको स्टूडेंट्स रिप्लेस करूँगा अल्फ़ा और बीटा से, तो ये आ जाएगा α² प्लस बीटा और ये आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि मैंने रिप्लेस कर लिया s1 को अल्फ़ा से और s2 को बीटा से। तो इसका जब हम सम फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा α² प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर को मैं इकट्ठा लिख लूँगा और प्लस आ जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें हम 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो जब मैं ऐड करूँगा तो वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और बाकी आगे आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये जो प्लस अल्फ़ा बीटा है इसकी जगह मैं लिख लूँगा -10/7। अब इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह भी -10/7 होल स्क्वायर -2 और प्रोडक्ट की जगह हमने लिख लेना 1 प्लस और माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 10/7। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे -10 का तो ये आ जाएगा 100/49 -2/1 -10/7। इसका एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स 49, तो ये आएगा 100 -98 -70। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -68/49। 100 में से 98 को माइनस किया तो 2 प्लस का होगा और 70 में से 2 को माइनस किया तो -68 और ये हमारा आ गया है सम। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स α² प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो α² को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा α³ और α² को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा α² बीटा स्क्वायर और बीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस अल्फ़ा बीटा और बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा बीटा क्यूब। अब स्टूडेंट्स α³ और बीटा क्यूब को मैं इकट्ठा करके लिख लूँगा तो ये आएगा α³ प्लस बीटा क्यूब प्लस इसको स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह हम लिख लेंगे 1। अब स्टूडेंट्स ये जो α³ प्लस बीटा क्यूब है इसका फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू α² प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा और फिर ये प्लस ये आ जाएगा 1² प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं लिखूँगा -10/7 इंटू α² प्लस बीटा स्क्वायर में जब मैं 2 अल्फ़ा बीटा प्लस करूँगा तो वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो ऐड किया था वो माइनस भी करूँगा और 1 अल्फ़ा बीटा ये है तो ये आ जाएगा 3 अल्फ़ा बीटा और ये आ जाएगा +1² मीन 1 + 1। अब ये आएगा स्टूडेंट्स -10/7 इंटू -10/7 होल स्क्वायर -3 × 1 + 2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -10/7 इंटू 100/49 -3 + 2। अब स्टूडेंट्स हमने इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा -10/7 इंटू इसके नीचे 149 आएगा इसका एलसीएम तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100 - 49 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 49 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -147 + 2 तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -10/7
इंटू -47/7 +2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा +470/49 +2/1। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आएगा स्टूडेंट्स 49। तो ये 470 + 98। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 470 + 98। तो ये प्रोडक्ट आ रहा है 568/49। अब स्टूडेंट्स हमारी जो बनेगी इक्वेशन का आपको पता है कि इक्वेशन इक्वल होती है स्टूडेंट्स, इक्वेशन इक्वल होती है x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो सम हमने फाइंड किया था, इसका सम हमारे पास आया था स्टूडेंट्स -68/49। तो हम इसको लिखेंगे x² माइनस -68/49 प्लस प्रोडक्ट है 568/49 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स हम 49 से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 49 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49x²। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस 49 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 कैंसिल हो जाएगा, 68x आएगा। प्लस 49 को जब हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 कैंसिल हो जाएगा और बाकी आ जाएगा 568 इज इक्वल टू 0। तो ये था स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट और ये इसकी लास्ट इक्वेशन थी। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।